नमस्कार। आज मैं आपसे एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। ये घटना झुंझुनू की है, जहाँ पर एक अध्यापिका ने सुबह 8:30 बजे स्कूल जाते समय जब बस रेलवे क्रॉस पर रुकी, तब वह अध्यापिका बस से उतरकर और ट्रेन के सामने कूद गई, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। और इसकी सूचना स्कूल व उसके परिवार को दी गई, तो सभी ने कहा कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह टीचर ऐसा कर सकती है, क्योंकि वह सभी से मिलनसार थी। ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती थी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि टीचर ने जो भी कदम उठाया वह गलत था, क्योंकि झुंझुनू की ये जो टीचर थी, इनका 2013 में सेकेंड ग्रेड अध्यापिका के तौर पर ज्वाइनिंग मिली। उसके बाद में ये 12 साल तक सरकारी टीचर के तौर पे अपनी सेवाएं दी। किंतु ऐसा कदम अगर आप जैसी टीचर, पढ़ी लिखी व सक्षम औरत उठाती है, तो इसका असर आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके पति, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके स्कूल के बच्चे, सभी के ऊपर पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो भी लोग ऐसा करने के बारे में कभी भी विचार करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा कि इतना सक्षम व्यक्ति भी ऐसा कदम उठा सकता है। आप नहीं उठा सकते ऐसा कदम। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो आप इसकी आवाज़ उठाएं। आप तो स्वयं टीचर थी, सक्षम थी, आपको हर सही गलत का अंदाज़ा था, हर कार्रवाई का मालूम था, लेकिन आप ऐसा कदम उठा रही हैं तो बाकी समाज, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग संयम से काम लें। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो आप इसकी आवाज़ उठाएं, विश्वास रखें। आपके साथ कोई हो या नहीं हो, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, ये विश्वास रखें। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप स्वयं की तो ज़िंदगी बचाते ही हैं, साथ में ऐसे कई लोगों के लिए भी आप हीरो बन सकते हैं। आप कई लोगों को बचा सकते हैं कि जब भी मुश्किल आए तो आप ऐसे कदम नहीं उठाएं, और आवाज़ उठाते हैं तो आप बाकी लोगों को भी इनसे बचा सकते हैं। उनके साथ होने वाले गलत कार्यों से भी उनको बचा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जिनके साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप इसकी आवाज़ उठाएं, इसकी शिकायत करें, अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने पति से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें, अपने मित्रों से बात करें। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है तो उसके कर्मों की सज़ा उसे अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप कई लोगों को बचा सकते हैं। आइए, मेरा साथ दीजिए और इस अभियान को आगे बढ़ाएं कि किसी के साथ कुछ भी हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, और ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। हमेशा अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता के बारे में अवश्य सोचें कि आपके जाने के बाद में उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठेंगे, उनको भी गलत ठहराया जाएगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके ऊपर उंगली उठाए या सवाल खड़े करे, फिर चाहे आप लिख कर ही क्यों ना जाए। उन पर यही सवाल उठेगा कि उनकी परवरिश ठीक नहीं थी, और इस वजह से बाकी बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा, और वह भी आपके माता पिता, भाई बहन को ताने देंगे ज़िंदगी भर। आप नहीं चाहेंगे कि उनको कोई ताने दे या परेशान करे, या दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर आए, किसी भी तरह का जोर पड़े। आप
सभी मेरा साथ दीजिए, हम सभी मिलकर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ऐसे कदम नहीं उठाने हैं। अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं तो एक बात मेरी याद रखना, आपके ऐसे कदम उठाने के बाद में दुनिया का पहला शख्स होऊंगा जो आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा और आपको गलत साबित करके रहूँगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये भी यकीन रखें, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने गलत हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपके साथ कुछ भी गलत हो, दिमाग पे प्रेशर हो, उसकी अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने पति से बात करें, अपने बड़े भाई बहन से अवश्य बात करें और इसका समाधान निकालें। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि अगर आप गलत कदम उठा के निकल जाते हैं तो उसके बाद में आपके परिवार व आपकी छोटी बहनों व आपके छोटे भाई व परिवार के सदस्यों को भी इसी तरह ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप उन सभी लोगों को बचा सकते हैं। कभी भी हिम्मत नहीं हारें और आवाज़ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में। धन्यवाद।